ओके, आई होप सब सेटल हो गए। जल्दी से नोट्स निकालो। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस? हाँ जी, आई थिंक आई गिव सम होमवर्क क्वेश्चन, राइट एवरीवन? अच्छा कर लिए? हाँ। Recording in progress. First question was क्या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन? यस सर। सेकंड क्वेश्चन a प्लस बी वाला और r क्रॉस b वाला। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन का आंसर परपेंडिकुलर टू द प्लेन यूनिट वेक्टर का क्या आंसर है? 2i cap plus j cap plus k cap upon root 6. 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 6 का प्लस माइनस, करेक्ट ना? Yes. आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने दिया था 2a प्लस बी वो वाला। So उसमें a and b यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए ना? यस यस यस, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने नहीं दिया था। वो यूनिट वेक्टर्स मुझे लेक्चर के बाद याद भी आ गया था, बट आई होप यू हैव टेकन। इफ यू हैव नॉट टेकन देन यू विल कंप्लीट इट। इसका आंसर 39/2। Yes sir. थर्ड होमवर्क क्वेश्चन r क्रॉस b इज इक्वल्स टू c क्रॉस b वाला। यस सर। Minus i cap minus 8 j cap plus 2 k cap माइनस आई कैप माइनस 8 j कैप plus 2 प्लस k cap. a कैप, बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें? सर मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट। फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। फर्स्ट अरे- में क्या डाउट हो सकता है यार बच्चे? जो तीन हैं? वेक्टर वो कोप्लेनर ही नहीं है क्या? सर। आपने जो तीन वेक्टर दिया है वो कोप्लेनर नहीं है। मैं 3 वेक्टर नहीं दिए, 3 पॉइंट्स दिए थे बच्चे। क्या दिए थे? 3 पॉइंट्स। तूने 3 तो वेक्टर लिए। आपने जब डिस्कस क्वेश्चन जब आप ओरली बोल रहे थे तब आपने वेक्टर्स दिए थे, बट फिर एंड में आपने पॉइंट्स दिए थे। हाँ, तो उसको रिपीट कर चेंज करा था ना अपने, पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। हाँ पॉइंट्स में चेंज किया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ओके सर, तो पहले वही। वो पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो बस पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर है, तो उससे एक से ए बी निकाल लो, एक से ए बी ए सी निकाल लो, ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाय इनका मॉड्यूलस ले लो। और कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड थर्ड एवरीवन? नहीं सर। थर्ड वाला भी सबसे हो गया है फिर, करेक्ट? सर चलो गुड, जल्दी से एक और क्वेश्चन करो। Let A vector, B vector, C vectors be 3 vectors such that A vector is not 0, mod of A vector is equals to mod of C vector equals to 1, mod of B vector equals to 4, B cross C is equals to root 15, and if B vector minus 2C vector is equals to lambda A vector, find lambda। जल्दी से करो इसको। सर मॉड भी क्या है? 4। mod B is 4।
So can anyone show the first line? Repeat. Can you show the first page, sir? No. You came late or something? Yes, actually हमें पूना वाले ब्रांच पे लिंक नहीं आई थी, थोड़ा लेट हो गया लिंक आने को। सर लिंक कोई ही नहीं बात आई थी। तो बट ऐसा मत बोलो कि फर्स्ट पेज देखना है अभी। यू हैव टू कैच अप विद दिस पेज ओनली। आई कैन नॉट चेंज द पेज इन बिटवीन ना, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट होता है। नो, यहीं से आप कंटिन्यू करो। और कुछ नहीं किया फर्स्ट पेज में, सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके आंसर चैट पे भेजिए। भेजते रहो, देख लिया मैंने, सही है बहुत जनों का। अच्छा हाँ, 50। बेसिकली 24 आ रहा है मुझे। स्वेट कोड अगर कुछ गलत हुआ ना फर्स्ट का आंसर लैम्डा इज प्लस माइनस 4। यस सर। Yes, सर। किसी को डाउट है? यस सर। जिनको डाउट है सुनो, बी क्रॉस सी दे रखा है और लैम्डा पूछा है। हम सबको पता है इस टाइप की इक्वेशंस में व्हाट डू यू हैव टू डू, यूजुअली स्क्वायर करना पड़ता है। यस और नो? यस सर। तो डायरेक्टली स्क्वायर करते हैं, और कुछ अगर डेटा रिक्वायर्ड होगा तो इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। यस सर। लैम्डा ए स्क्वायर, सो वी जस्ट स्क्वायर इट बच्चों। बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4b डॉट सी इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। सबको दिख गया कि मुझे b डॉट सी की वैल्यू चाहिएगी। यस सर। यस सर। तो b डॉट सी मैं यहाँ से साइन थीटा करके भी निकाल सकता हूँ, और वो एक रिजल्ट लिखाया होगा मैंने, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, b क्रॉस b का स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b। वो यूज कर लो, एक ही बात है ना बच्चों। सो b क्रॉस c का स्क्वायर is equals to 15, so b square c square minus b dot c का square is also 15। b square कितना है? 16 into 1 minus x square is 15, मतलब x square की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? थीटा के टर्म्स में भी कर सकते थे। so b square is what? 16
4c square is what 4 हाँ b dot c का स्क्वायर आया b क्रॉस यहाँ से हाँ बट यहाँ से प्रॉब्लम है देखो थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ से +1 लूं या -1 लूं करेक्ट है नॉट हाँ सर Yes, sir. वेल यहाँ से मुझे इजीली दिख रहा था कि b क्रॉस c इज व्हाट mod b mod c sin थीटा हाँ सर कैन आई से लाइक दैट यस सर मतलब लेग्रेंज से स्क्वायर बन रहा है बस स्क्वायर से एक डेटा उड़ाना पड़ेगा इससे अच्छा बेटर है साइन थीटा के टर्म्स पे उसको यूज करें बेटर है mod b mod c sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट √15 सो sin थीटा की वैल्यू क्या यूज करनी है मुझे √15 डिवाइडेड बाय 4 सो सबको दिख रहा है कि cos थीटा कितना हो जाएगा एवरीवन 1/4 सर लेकिन फिर उससे कैसे सो अब यहाँ पे देखो बीच में प्लीज डोंट आस्क आउट लास्ट में पूछ लेना तब तक बस इंटरेक्ट करो b dot c mod b mod c into cos theta is equals to lambda square into a square is 1 यस सर so 16 plus 4 minus 4 is 16 is lambda square simple question lambda is plus minus 4 कॉपी करो कॉपी करने के बाद कोई डाउट हो तो पूछना यस सर करेक्ट है बहुत बच्चों ने फिफ्थ का आंसर हो गया जिन बच्चों का हो गया करेक्ट आंसर है 2 उनको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट 30 सेकंड्स और क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है वो बस रिजल्ट याद कराने के लिए दिया है मैंने यू शुड बी डूइंग फास्ट फिफ्थ का आंसर इज यस 2 सर फर्स्ट इसमें डाउट पूछ सकते हैं क्या क्या बोल रहे फर्स्ट इसमें
लैग्रेंज थ्योरम की जो दो वैल्यूज आ रही थी, तो मतलब फिर उनसे तो दो आंसर आ रहे थे, मतलब चार आंसर आ रहे थे। किसमें? वो अगर वो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b थोड़ा डॉट c। तेज बोल बच्चे, नहीं सुनाई दे रहा है। किसमें? फोर्थ में? हाँ सर, फोर्थ क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहे हैं? सर मतलब अगर वो लैग्रेंज थ्योरम यूज किया तो फिर वो प्लस माइनस दो वैल्यूज आ रही ना b डॉट c की। बी डॉट सी में cos थीटा को नेगेटिव भी ले ले ऐसे? हाँ वैसे ही बोल रहा था। सर वो b डॉट c में दो प्लस माइनस वैल्यूज आ रही ना, तो फिर सर उससे पॉजिटिव लेके पॉजिटिव लेके और एक बार नेगेटिव लेके ऐसा बोल रहा हूँ। बच्चे मतलब बेसिकली ए क्रॉस बी इज व्हाट तेरे हिसाब से? ए बी साइन थीटा या ए बी साइन थीटा का मॉड? मॉड sin थीटा का। हाँ, मॉड साइन थीटा होता है। sin थीटा सर। तो खुद बोल क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। यस सर। तो अपन उसमें साइन थीटा को एक्यूट एंगल भी मानेंगे, क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ मतलब आई गॉट योर पॉइंट, बट ठीक है। यस सर। Yes. अच्छा, फिफ्थ भी फिनिश कर रहा हूँ बच्चों में, अब हो गया ना? कैसे किया सबने जिसने किया? A क्या square minus A dot माना एक एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप। हाँ सर, ए को वेक्टर ले लिया। ए वेक्टर को मान लिया, तो वो भी अच्छा मेथड है। देखो एक बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि ए वेक्टर को मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सो देयरफॉर ए क्रॉस आई कर दिया, ए क्रॉस जे कर दिया, ए क्रॉस के कर दिया, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर दूसरा मेथड मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन थीटा के फॉर्म में करो तो बेकार है। इसमें लैग्रेंज आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, वो अभी जो अभी बार बार बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। कैन आई? यस सर। Yes, sir. उसे कुछ सीखोगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या होता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर? वापस रिमाइंड कर देना मुझे। A square स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी डॉट बी होल स्क्वायर। माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes. और मुझे एक प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी रिवाइज करा दो। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था? A dot B by mod B. ए डॉट बी वेक्टर पी कैप, करेक्ट है? Yes, sir. चलो अब देखो कैसे मस्त यूज करेंगे, भले क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट वी विल अप्रिशिएट द कंसेप्ट यूज्ड। ए क्रॉस आई कैप इज ए स्क्वायर आई स्क्वायर, ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस ए डॉट आई कैप का होल स्क्वायर प्लस, वैसे ही जे में ए स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर माइनस ए डॉट जे कैप का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के कैप का स्क्वायर माइनस ए डॉट के कैप का स्क्वायर। ये तो हो गया 3a स्क्वायर। ओके Yes, करो। sir. यस सर। अब तुम बताओ, ए वेक्टर एक स्पेस में है, उसका आई के साथ डॉट ले रहा है, तो कहना ही सही ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है। कम ऑन, यस सर। वो क्या होता है? एक्स ही तो होता है। कम ऑन, एग्री करो। हाँ सर। मतलब दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। X square mod of A. कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर। यस स्क्वायर। Yes. यस सर। क्या ये समझ में आता है? Yes, sir. मतलब ये कहीं ना कहीं बाद में मैं यूज करूंगा जब वेक्टर इक्वेशन की थोड़ी टफ क्वेश्चन करूंगा, ए डॉट आई कैप, तब उस समय पहचानना आना चाहिए। यस सर। Yes, sir. कॉपी फास्ट। सर फर्स्ट मैथड पूरा एलाबोरेट कर सकते हो? कोई भी डाउट पूछेगा तो अपना नाम बोलेगा, सो दैट आई नो सुनना है। तुम डाउट पूछते हो उससे पहले तो तुम्हारा माइक ही बंद हो जाता है और आवाज भी क्लियर नहीं आती है। तो प्रांजय बता दिया Yeah. डाउट था। फर्स्ट वाला मेथड आप एक बार एलाबोरेट कर सकते हो? फर्स्ट वाले में ए वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लिया। अब क्रॉस क्रॉस करते जा, क्रॉस तो आता है तेरे को करना। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। सिमान हियर। हम्म, सर मुझे एक बार मेथड तो एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज। ना, खुद एक बार कॉपी करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट यू कैन, देन आई विल हेल्प यू आउट। ओके सर। एक बार खुद कॉपी करते वक्त ओपन माइंड से समझो।
हो गया? अब किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से। एनी डाउट, एनीबॉडी, लास्ट चांस? नो सर। चल आगे बढ़ रहे हैं। Application of vector product to find area. अब थोड़ा सा वेक्टर चैप्टर मोमेंटम में आया, ये सोचो। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। चलो लिखना बंद और यहाँ पे देखना चालू। सो ए क्रॉस बी, ओके, ए क्रॉस बी वैसे ही प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। सो इफ यू सी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की बात करूं मैं, ए बी सी, अगर इसके अपोजिट वेक्टर को मैंने ए वेक्टर मान लिया, इसके अपोजिट को लेट से बी वेक्टर मान लिया, इसके अपोजिट को सी वेक्टर मान लिया, ऐसे ही मानते हैं ना ट्राइंगल के लिए, ताकि सम ऑफ द वेक्टर इज 0। ए वेक्टर इसको माना है तो इसकी लेंथ भी कौन सी हो गई है? ए हो गई है ना, ये बी हो गई है। हम सबको पता है कि एरिया कैसा पढ़ा था तुमने, बताओ कैसे पहले कोरिलेट किया था? ए बी साइन थीटा आता है सबको, ये हाफ ए क्रॉस बी, इसमें हाफ ए बी साइन थीटा होता है। करेक्ट और नॉट बच्चों? यस सर। कोई डाउट है इसमें? No, ये तो sir. बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। यूं सोचो कि ए बी और उसका साइन थीटा ले लो। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो इट इज हाफ ए इनटू, अगर मुझे ये हाइट चाहिए तो अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? हाइट बी साइन थीटा। B sin theta. करेक्ट बच्चों? यस सर। सो अगर हाफ ए बी साइन थीटा हो गया तो वैसे भी मॉड में रख रहा हूं तो माइनस माइनस की टेंशन मत लो। कैन आई से हाफ ए क्रॉस बी हो गया बच्चों? Yes, sir. एरिया इज व्हाट? हाफ ए क्रॉस बी फॉर अ ट्राइंगल जिसमें ए और बी क्या होने चाहिए? साइड वेक्टर्स। क्या होने चाहिए? ए और बी पोजीशन वेक्टर नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर इनफ? साइड वेक्टर होने चाहिए। इसी का हेल्प लेके कैन आई फाइंड आउट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? देखो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। बेस इनटू हाइट। वापस बोल रहा हूं, मैंने अभी पोजीशन वेक्टर नहीं लिखा, याद है? हम तो पैरेललोग्राम के सारे क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर से पसंद करते हैं, बट अभी साइड वेक्टर से हैं। क्लियर? यस सर। सो मैं आराम से इसको ब्रेक कर दूंगा दो ट्राइंगल में, दोनों का इक्वल एरिया होता है ना? सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपली मॉड ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी अगेन आर टू साइड वेक्टर्स, टू एडजेसेंट साइड वेक्टर्स। ठीक है? देन थर्ड, ये कॉपी करो, फिर मुझे जगह चाहिए थोड़ी, नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा। कॉपी। डन सर। सर 2 मिनट। नहीं आगे बढ़ूंगा भाई, लोगों आराम से कर लो।
कॉपी फास्ट करेंगे, मैं कॉपी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। Yes, sir. डन सर। एंड वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, when I move forward to the next page, nobody will request me to show the previous page, क्योंकि हमें सबके हिसाब से पढ़ना है। Is that clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। एचजी नाम का, अनुराग नाम का बच्चा, माइक का ध्यान रखो, ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ नो वार्निंग, डायरेक्ट बाहर करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन A vector, B vector and C vectors are position vectors. So इसको मैं क्वेश्चन की तरह भी तुम्हें दे सकता था, बट मुझे तो अभी थोड़ा सा चैप्टर फास्ट आगे बढ़ाना है ना। Otherwise, if you would have time, then I would have given you this as a question. So you would interact with me. एरिया निकालना in terms of ABC। अब बट ABC कौन है अभी? Position vectors, A vector, B vector and C vector. So can you make use of the formula which I just taught you? No. बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? एरिया क्या था बच्चों? हाफ साइड वेक्टर्स ना, तो एक ए बी ले लिया और एक बी सी ले लिया, कोई पाप कर दिया क्या? नहीं, sir. एंड पूरे चैप्टर में मैंने यही पढ़ाया है कि आप ब्रेक करो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बस Half into B इससे आई होप बी माइनस ए into C minus बी माइनस बी। सो हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी कितना होता है? B square. Zero. बी क्रॉस बी स्क्वायर नालायक माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी। तो इसको थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा हूं बच्चों। पहले ये वाला टर्म लिखा ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी, और ये वाला माइनस की जगह प्लस में कितना हो जाएगा? सी क्रॉस। तो कुछ बुक्स में इसको याद करने के लिए भी बोलते हैं, बट आई डोंट प्रेफर, बट योर विश टू रिमेम्बर। क्लियर? Yes, sir. मैं तो इससे अच्छा क्या प्रेफर करूंगा? साइड वेक्टर में फटाफट कन्वर्ट करके निकाल लेना। गॉट इट? लिखना बंद करो। इधर देखो, फोर्थ, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये फॉर्मूला कितना मस्त यूज आएगा वेक्टर्स में सीखने के बाद, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी, कि एरिया ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो अगर डायगोनल वेक्टर्स पता है या डायगोनल की लेंथ पता है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। कैसे करूंगा ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखना इधर। एरिया ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन टर्म्स ऑफ क्या आंसर आएगा मेरा एवरीवन? डायगोनल के पोजीशन वेक्टर्स, ए सी एंड बी डी के टर्म्स में आएगा। क्लियर? Yes, sir. सो पहली बात देखो, हर जगह मैं एरिया में मॉड लगा रहा हूं, बट डू यू हैव एन आइडिया कि एरिया इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी? कम ऑन। Yes. Yes, sir. वो तो हम हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड चाहते हैं इसलिए, अदरवाइज तुम खुद सोचो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए क्रॉस बी, अगर मॉड हटा दूं तो ए क्रॉस बी तो वेक्टर होता है। Yes, sir. मतलब एरिया वेक्टर किसके अलोंग होता है? आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ द फिगर होता है। गॉट इट? आया ना बच्चों? हाँ, sir. सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए एरिया को ऑब्वियसली दो ट्राइंगल में ब्रेक करूंगा, और दोनों ट्राइंगल का एरिया मुझे ऐड करना है, सेम तो होगा नहीं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. तो मैं दोनों का एरिया ऐड कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड वाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एक एरिया कम छोटा इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, तो मैं दोनों एरिया को वेक्टोरियली ऐड करूंगा। गॉट इट? नॉट निकलना। यस Yes, sir. सो लाइक लेट्स से यहाँ पे देखो अपन, चलो ऐसे ही रख देंगे, इस फिगर एरिया इज, इस फिगर का एरिया को A1 बोल दिया, इस फिगर के एरिया को A2 बोल दिया, चलेगा? यस सर। सो एरिया हैज टू बी A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। अभी वेक्टोरियली कर रहा हूँ, बाद में मैग्नीट्यूड ले लूंगा। तो A1 वेक्टर A1 क्या होगा? हाफ AB क्रॉस AC। कोई बच्चा बोलेगा सर आप AB AC क्यों ले रहे हो? AB BC भी ले सकते हो। कोई भी तो कोई भी ले लो, हाफ AB क्रॉस AC ले लिया, तो AB क्रॉस AC का डायरेक्शन में आउटवर्ड, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, सो बेसिकली अब दूसरा A2 वाले फिगर का भी एरिया कहाँ लेना है? आउटवर्ड। Outward. तो AD क्रॉस AC लूंगा, AD क्रॉस AC या AC क्रॉस AD?
AC cross AC AD. cross AD. हाफ ऑफ AC क्रॉस AD लूंगा ताकि दोनों वेक्टोरियली एक ही डायरेक्शन में ऐड हुए हैं। कम ऑन। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ाई थी, रिवर्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ये वाली बोल रहा हूं मैं, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू 0। तो A क्रॉस कॉमन आ जाता है, याद आ रहा है Yes, sir. वो वाली। तो देखो दोनों में AC दिख रहा है, दोनों में AC को पोस्ट सेकंड वाला बनाने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस AD क्रॉस AC चलेगा। सो हाफ कॉमन AB माइनस AD क्रॉस AC हो गया। कम ऑन। यस ओके। इन दोनों के लिए एक ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ABD पार्ट है, ये वाला। देखो AB वेक्टर कौन सा डायरेक्शन है? ये है, दूसरे पेन से मैं मार्क करता हूं। ये AB वेक्टर, AD वेक्टर कौन सा है? ये। तो इसमें ट्रायंगल रूल यूज कर रहा हूं मैं, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD वेक्टर। कम ऑन। सो AB माइनस AD कितना हो जाएगा? माइनस BD वेक्टर क्रॉस व्हाट? AC वेक्टर। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ व्हाट? AC क्रॉस BD। और अगर मुझे एरिया चाहिए, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है? हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डायगोनल। तो स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन है तो भी उसका वेक्टर प्रोडक्ट तो ले ही सकते हो ना, आई कैप जे कैप के अलावा। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का है, पैरेललोग्राम का नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। और इसी टाइप का मैं रैंडम फिगर दूं और एरिया एक्सपेक्ट करूं तुमसे, तो तुम ऐसे वेक्टोरियल ही करोगे। गॉट इट? नए फिगर कॉपी करो।
सर हो गया। नो सर। हो गया अब तो। चल, आई एक्सपेक्ट अभी तक हो जाना चाहिए था। कुछ छूट गया है तो प्लीज लीव सम स्पेस।
पहले का तो आ गया। क्या आंसर है? स्क्वायर रूट ऑफ 13। Yes. Yes. करेक्ट। 2 रूट 13 रूट 52/2। हाँ करेक्ट। सर आंसर 2 रूट 13 नहीं सिर्फ रूट 13. रूट 13। सर सर वो अकोला बोल के और कोई ज्वाइन हुआ है और वो डिस्टर्ब कर कर रहा क्लास. अच्छा। सर एड्रेस के हुए हमें. अकोला है ना? सर हाँ हमें. हाँ, दूसरा को उड़ा दिया मैंने। यस भाई दूसरा रूम तो नहीं था तुम्हारे अकोला में? उड़ गए होंगे नहीं तो। सर होगा तो भी उड़ जाना. सर. पहले में किसी का डाउट तो नहीं है? नो सर. करेक्ट वंश। Second question, enough time. Can I discuss? 1 minute.
चलो हो गया। व्हाट टाइम? सेकंड क्वेश्चन का और नहीं है किसी का? आर्यन रॉन्ग, शुभम रॉन्ग, नचिकेत करेक्ट, युवराज करेक्ट, अक्षय रॉन्ग, अक्षत, रोहन रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, सर 6 आंसर करेक्ट, अकुला, हर्ष करेक्ट, प्रथम करेक्ट, प्रांशु करेक्ट। ओके चलो 6 इज द आंसर। इतना इजी है यार ये तो। क्या बोल रखा है? ओ ए एन बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक डायग्राम बनाते हैं यार। ये O ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया। अब उसने बोला है कि O को ओरिजिन ले लेता हूँ बच्चों, हमारी तो आदत है पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करने की। तो ये हो गया A वेक्टर, B वेक्टर, अच्छा इसको C ले लिया और B। O A B C क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्लियर ना? C is B वेक्टर एंड दिस इज 10A plus 2B। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, क्लियर? यस सर। तो ये सब हो गया यहाँ तक। और अब वो बात करा है पैरेललोग्राम की भी, विथ OA एंड OC एट द एडजेसेंट साइड्स। तो ठीक है, वो होगा एक पैरेललोग्राम। मुझे उस पॉइंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे दोनों एडजेसेंट साइड वेक्टर पता है। एग्री करो? यस हाँ सर। सर। तो पहले Q का निकल लेता हूँ, क्योंकि Q बहुत आसान है। सो Q इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स या जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, Q तो जस्ट हो गया A क्रॉस B। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, P निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए कौन सा चाहिए का फॉर्मूला? हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो हाफ इनटू OB क्रॉस AC। सो P इज हाफ OB। OB दे रखा है बच्चों कितना? 10A plus 2B क्रॉस AC। AC इज C माइनस A। क्या ले लूं? B माइनस A। करेक्ट है ना? यस सर। सो P इज इक्वल्स टू हाफ, ओपन कर रहा हूं, ध्यान में रखते हुए कि A और B कम्यूट नहीं करते हैं। A क्रॉस B डजंट कम्यूट। तो 10 A क्रॉस B, A क्रॉस A 0, B क्रॉस B 0, माइनस ट्वाइस B क्रॉस A। तो कितना हो गया ये एक्चुअली? 12 A क्रॉस B, हाँ है ना? सो P की वैल्यू हो गई 6 A क्रॉस B, और A क्रॉस B is nothing but Q. So P is equals to 6Q, hence lambda is 6. यस सर। Copy fast. Done. Correct, Yuvraj? सर 2 मिनट। Oh, enough time to copy without? सर Without है? No. Start करो एक और क्वेश्चन।
एक तो यहाँ पे फिगर ही नहीं बनता इससे मेरे को। करेक्ट नीलेश। हो गया कॉपी? सॉरी, हो गया सॉल्व? ये सर क्या डिस्कस कर सकता हूँ? हो गया है?
यस सर। Yes, sir. सर 2 मिनट थोड़ा जना का करेक्ट है, थोड़ा जना गलती भी की है। जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी सब बच्चे जल्दी से फिनिश करो। चलो जिसका डाउट है देख लो, इसका आंसर है 7 यूनिट्स। आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. चलो डाउट है तो देखना इधर। बहुत सारे तरीकों से बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस दिस क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट ना? एरिया ऑफ, या फिर ऐसा कर देते हैं एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस माइनस दिस। ये तो फर्जी बड़ा है वैसे, लंबा है मतलब। और क्या कर सकते हैं? दो में पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, समझ गए? प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो उससे भी कर सकते हैं। BC क्रॉस D। सबसे बेस्ट मेथड तो मैं बताऊंगा, बट और बोलो तो और कैसे करते हो तुम? सर BC क्रॉस D। ए को 0। ए को, हाँ वो तो ठीक है, वो तो पोजीशन वेक्टर तो कभी भी मान सकते हो। और कैसे करते हो? सर BC क्रॉस D। वो सबसे बेस्ट है। तो एक्चुअली बेस्ट क्या है, जब हमने डिस्कस किया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से निकाल सकते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो अब अगर मैं ये फिगर की बात करूं, शेडेड, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है। कम ऑन, एग्री करो। Sir. भले कॉनकेव है बट है तो क्वाड्रिलेटरल ना। हाँ है ना? हाँ, sir. तो इसका एक डायगोनल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, एग्री करो। कौन सा वेक्टर हो गया वो? डीई, E vector. हाफ इनटू डीई वेक्टर हो गया। कम ऑन। और दूसरा वेक्टर कौन हो गया? ये वाला वेक्टर हो गया। कम ऑन, क्रॉस व्हाट? बीसी। बस इससे करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बीसी डीई तो पता ही है। बीसी निकालने के लिए क्या है? ट्रायंगल रूल यूज कर लूंगा मैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए सी। अब कंप्लीट मैं नहीं करूंगा, चलेगा? चलेगा ना? हाँ, sir. जल्दी कॉपी करो। जल्दी आगे बढ़ो, चलो।
ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? हो गया? यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बाद में कर लेना। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आप बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हो तुम। क्या क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो वेक्टर्स में क्या पढ़ना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब अब डॉट और क्रॉस व्हाट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू वेक्टर्स, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. तो हम तीन वेक्टर्स के जो भी डॉट या क्रॉस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें एक डॉट और एक क्रॉस होगा। नेक्स्ट क्या होगा? दोनों क्रॉस होंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फोर प्रोडक्ट, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे वेक्टर की मिसलिनियस इक्वेशंस। ओके, फिर 3D पढ़ेंगे। तो 3D तो छोटा ही है, बट वेक्टर्स में अभी ये बाकी है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, शॉर्ट में STP। मिक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट इज द फेमस नाम ऑल्सो, कभी कभार मिक्स भी बोलते हैं। कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, ABC, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। चलो लिखना बंद करो अभी। तो देखो, बॉक्स प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ए का डॉट ले लो, लेट्स से किसके साथ? B क्रॉस C के साथ। ओके, A डॉट B क्रॉस C, मतलब वो भले मैंने कुछ और लिखा है, वो भी समझाऊंगा क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किसको लिखेंगे। तुम्हारे लिए बॉक्स प्रोडक्ट कौन है? A डॉट B क्रॉस C। एग्री करो, B क्रॉस C एक वेक्टर होगा, तो वेक्टर का डॉट लेने के बाद फाइनल आंसर विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। Yes, sir. सो इसको आप समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला इज गोइंग टू कम इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कैसे? जब मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट ले रहा हूं, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B वेक्टर B1 B2 B3, C वेक्टर C1 C2 C3। सो पहले A डॉट B क्रॉस C के लिए पहले अपन B क्रॉस C वाला डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, I कैप J कैप K कैप। यहाँ पे क्या आएगा? B1 B2 B3 C1 C2 C3 बच्चों। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, अब जैसे तुमने डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट में अगर एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो अब ए वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ कौन सी रो में करूंगा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो? फर्स्ट रो। सेकंड रो में करने का कोई सवाल पैदा होता है क्या कि एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ डॉट लोगे क्या? नहीं। तो आई होप ये तो अंडरस्टूड है कि ए वेक्टर को मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करूंगा, तो A1 डॉट I कैप आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों? क्या होता है? A वेक्टर डॉट I कैप क्या हो जाएगा? A1। A वेक्टर डॉट J वेक्टर क्या हो जाएगा? A2। A वेक्टर डॉट K कैप क्या हो जाएगा? A3। सो देयरफॉर दिस जो बॉक्स प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया, दैट इज दिस, इसको डेल्टा बोलेंगे अपन से, एंड दिस इज दिस फॉर्मूला। क्या था क्लियर? A डॉट B क्रॉस C इज डेल्टा, वही डेल्टा याद है जो पहले भी आया था कोप्लेनरिटी में? Yes, sir. हाँ, ये वही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उसके बाद ही कॉपी करोगे। रुक जाओ अभी, इतनी बेकार चाय पीने की इच्छा ही नहीं है। ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी देखो, देन यू कैन कॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we are trying to say is A dot B cross C is actually same as A cross B dot C. ओके, क्या मतलब है इसका? देखो कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, यही मतलब हुआ।
Yes, sir. कैसे? इसकी वैल्यू सबको पता है, तो ये तो डेल्टा होता है, हाँ है ना? हाँ सर। एंड ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें पता है दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है तो वो डिटर्मिनेंट भी इक्वल है। तो अगर मैं दूसरे डिटर्मिनेंट को भी यही शो कर दूं तो बस हो गया फिर तो प्रूफ। यस सर। तो इसको भी अब इमेजिन कर लो, ये तो हो गया। पहले क्या करूंगा मैं, ए क्रॉस बी करूंगा, कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 मल्टीप्लाई टू व्हाट सी वेक्टर। अब सी वेक्टर को मल्टीप्लाई किसमें, फर्स्ट रो में कर दूंगा। हाँ सर, और फिर फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज और सेकंड और थर्ड रो। क्या सबको दिखा है? दो बार रोज इंटरचेंज हो जाएगी, साइन सेम रहेगा, Yes, sir. एंड दिस विल कम आउट टू बी व्हाट। इसका मतलब क्या है? अब मेन चीज कि डॉट यहाँ पे रखे तो क्रॉस ऑटोमेटिक यहाँ पे, क्रॉस यहाँ पे रखे तो डॉट यहाँ पे, दोनों ही बॉक्स प्रोडक्ट ही है ना। Yes, sir. इसलिए अब इन दोनों को मिला के अपन कैसे लिख देंगे, ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हें जैसे लिखना है लिख लो। अगर पहली जगह डॉट लिख लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह क्या ले लोगे, क्रॉस। पहली जगह क्रॉस ले लिया तो दूसरी जगह क्या ले लेना, डॉट, क्योंकि है दोनों चीज सेम। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं अब से क्या, बॉक्स प्रोडक्ट। क्या है, तो क्लियर है? कॉपी करो। पूर्वा नाम के बच्चे म्यूट रख। ध्रुव शेख, हो गया ये पेज कॉपी? यस Sir.
हो गया? Yes, sir. चलो आगे डिस्कस करते हैं। लिखना बंद करो। ओके, बॉक्स प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत बार क्या ये कॉमन वॉमन आएगा, तो इसको कभी कॉमन वॉमन पर्पस के लिए हैंडल करना है तो इसको बी लिखने की आदत डालना, सो दैट यू कैन इजीली सी कि वो कॉमन आ रहा है। अदरवाइज इतना बल्कि एक्सप्रेशन दिखता है तो कभी क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। एम आई ओके? Yes, sir. नेक्स्ट, अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज यू कैन स्टार्ट गेसिंग कि लाइक इफ आई हैव 3a 3b 3a भी नहीं, लेट्स से 5a 5b 5c, सोच के बताना इसका रिलेशन व्हाट टाइम्स बॉक्स एबीसी होगा। 5 क्यूब 5 cube 5 होगा या 5 क्यूब होगा? 5 cube हाँ, तुम्हें अब हर प्रॉपर्टी कैसे विजुलाइज करनी, डिटरमिनेंट के थ्रू। आई होप यू आर विजुलाइजिंग। ये क्या हो गया, 5a1 5a2 5a3 5b1 5b2 5b3, हाँ है ना? Yes, sir. डिटरमिनेंट्स में एक रो में से कॉमन आ जाता है, तो यस यू आर करेक्ट, इट इज 5 क्यूब। सो मतलब प्रॉपर्टी इज कि बाहर निकालना हो तो हर में से बाहर निकल सकता है, लाइक लैम्डा ए बी सी, सो दैट इज लैम्डा टाइम्स एबीसी। सिर्फ एक सही अगर होगा तो ही बाहर निकल जाएगा, एंड मल्टीप्लाई भी करना है तो किसी एक में मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट? Yes. रिवर्स इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। देन व्हाट अबाउट दिस, a प्लस बी का बॉक्स सी डी, क्या इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ए सी डी प्लस बी सी डी? क्योंकि डिटरमिनेंट में जब स्प्लिट होता है, एडिशन होता है, स्प्लिट होता है, तो सिर्फ एक रो स्प्लिट होती है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Sir. अंडरस्टूड है ना? और कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली देख लेते हैं। अगर ऐसा कभी आया, ए वेक्टर 3a वेक्टर बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. होगा 3, तो चलो बाहर निकाल दिया तुमने, 3 का कोई रोल खास नहीं है। ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा ना, डॉट बी। मतलब बेसिकली दो वेक्टर्स पैरेलल हो, कैन आई से दीस टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन? तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, जो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। कॉपी करो। Done, sir. अभी तक हो जाना चाहिए। हाँ सर, हो गया। Done, sir. 7th property, stop writing again, cyclic property. Cyclic property means box ABC जो मैंने लिखा है, I can write down again a box in cyclic order.
It will be same as box what? BCA. जल्दी से agree करो. Determinant. Come on. Yes, sir. B1, B2, B3, C1, C2, C3 ना 2 बार रोज एक्सचेंज करोगे सेम ही आएगा. It will हाँ, be sir. further same as box what? CAB. 8th, anti-cyclic property. अब ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, मैं बोलता हूँ बस, है ना. सो ABC, BCA ये सब पता है. अगर मैं ACB लिखूं, क्या साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हो चुका है ना. हाँ सर. सो क्या रिलेशन होगा इसका बॉक्स ABC के Negative साथ? minus. माइनस. और ये फर्दर इसमें साइक्लिक तो चलेगा ही चलेगा. CB में 9th, if ABC are coplanar vectors. याद है ये वर्ड कोप्लेनर. Yes, sir. Yes sir. देन जल्दी से गैस करो बॉक्स ABC कितना होगा. 0 0. क्यों क्यों? A क्रॉस B 90 हो जाएगा. मतलब अपार्ट फ्रॉम द बेसिक फंडा कि A क्रॉस B डॉट C होता है, तो अगर ABC तीनों प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, A क्रॉस B यहाँ हो गया, डॉट विद C परपेंडिकुलर हो गया, 0 ही होगा. करेक्ट. हाँ सर. बट उसके अलावा मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चों को याद आ जाना चाहिए कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट 0. याद कराई थी मैंने वैसे भी. वो भी याद आ गया. आई होप सो. सो 10th अगर मैं उल्टा पूछूं कि अगर बॉक्स ABC किसी का 0 है तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. फर्स्ट क्या हो सकता है. इनमें से कोई 0 वेक्टर हो सकता है, बट वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ. और क्या हो सकता है. 2 vectors equal. A vector is parallel to any 2 vectors are parallel. मतलब B A के टर्म्स में, come on, B is lambda A. Yes sir. C is lambda B. Yes sir. और क्या हो सकते हैं. They can be coplanar. Clear? Yes sir. ओके. 11th जो पहले भी एक पॉइंट लिख रखा है बट उसको वापस लिखेंगे. अगर बॉक्स ABC 0 नहीं है और वो पैरेलल नहीं है ना, then these vectors will be non-coplanar. एग्री करो. Yes sir. Yes sir. And 3 non-coplanar vectors के टर्म्स में कोई भी चौथा वेक्टर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ये मैंने लिखाया था, याद करो. हाँ सर. Then any vector D vector can be written as XA plus YB plus ZC. याद आया. Kind of like can I say XI cap plus YJ cap plus ZK cap. Yes sir. मतलब IJK को कुछ नाम दे देना चाहिए ना कि IJK के टर्म्स में लिख सकते हो, तो IJK स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है. कैन आई से लाइक दैट. तो उसका नाम भी है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. क्या बोलते हैं. सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. So system of vectors are 3 non-coplanar vectors along which any other vector can be what expressed. So what are the example of system of vectors? एक तो I cap, J cap, K cap. एक हो गया box ABC if box ABC is not equal to 0. I can even say system of vectors ये भी है A, B and A cross B. Come on, agree करो. है या नहीं है. Yes sir. A B A cross B B नॉन कोप्लेनर होंगे, इसलिए वो भी हाँ, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं. वो भी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं. उसका क्या रोल है वापस लाइफ में कि कोई भी चौथे वेक्टर को, कोई भी नए वेक्टर को उनके टर्म, उन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. हाँ है ना. सिस्टम ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, कभी कभार ट्रायड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं. ट्रायड्स. एक फालतू वर्ड यूज होता है लाइक राइट ट्रायड, लेफ्ट ट्रायड. मतलब कोई पूछेगा तो बकवास ही एग्जाम है वो. बट राइट ट्रायड मतलब तुम्हारा जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप इज राइट हैंड सिस्टम. ऐसा कुछ बोलते हो ना फिजिक्स में. बोलते हो जैसे राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल करते हो नहीं करते हो. Yes sir. I got it. इसके अलावा ऐसे लेते हो राइट हैंड थंब सिस्टम. तो वो राइट हैंड सिस्टम क्यों है, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप का कभी बॉक्स निकालोगे, निकालो कितना है. आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे इज के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 1. 1. तो अगर किसी का बॉक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो कौन सा सिस्टम है, राइट हैंड. किसी का बॉक्स लेस देन 0 है तो वो कौन सा सिस्टम है, लेफ्ट हैंड. बट ये फालतू चीजें हैं, ये फालतू इन्फॉर्मेशन. मैंने 1-2 फालतू एग्जाम में देख रखा है क्वेश्चन. नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन आवर मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. क्लियर. क्लियर बच्चों. Yes sir. कॉपी करो.
लास्ट में मैं सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखा दूंगा, तुम कॉपी करो तब तक जल्दी से। Done, sir. Just a minute, sir. हम्म हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
सर प्रॉपर्टीज में एक डाउट। बोलो सर मुझे थर्ड पॉइंट नहीं समझा। क्या थर्ड पॉइंट था? तो आपको आपने उस बॉक्स को एक लेटर बी दिया मतलब वो किस लिए अज्यूम किया? क्या? तो जब मैं समझा रहा था क्या कर रहा था? सर मतलब ऐसा क्यों किया वो नहीं समझा मुझे। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तब तो आप क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं तो मेरे पास भी जवाब नहीं है बच्चे। तू नहीं बोल रहा है, तब मैं नहीं भी नहीं समझा। बोलूंगा। तो तब नहीं समझा मैंने। तब नहीं तब सुना ही नहीं दिया मतलब। सुनाई नहीं दिया नहीं होता है, ये सब एक्चुअली एक्सक्यूजेस होते हैं। तब ध्यान नहीं दिया या इधर उधर गए हुए थे, है ना, और फिर पूरे बैच को रोक के डिस्टर्ब करेंगे। बॉक्स ABC एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर को मैं लैम्डा लिखूं, बी लिखूं, मेरी मर्जी है। उस लिखने से ये फायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन आएगा। तो स्केलर क्वांटिटी कॉमन आ जाएगा तो बी लिखेगा तो देखो इजीली दिखेगा, अदरवाइज तो खुद कंफ्यूज होगा बॉक्स ABC जैसे बल्कि एक्सप्रेशन को देखने में। ओके समझा। फर्स्ट को करो, बहुत सारे मेथड्स हैं, डू हरी अप। फर्स्ट वाला हो गया सबका? यस सर। किसी को डाउट है? फर्स्ट कभी तो बोल दिया करो नहीं है नालायक। फर्स्ट बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक सिंपल क्रॉस को ओपन करके फिर डॉट ले सकता हूँ,
दूसरा, सिंस डॉट और क्रॉस है तो मैं इसको बॉक्स की तरह लिख सकता हूँ। गॉट इट? Yes, sir. तो बताओ किससे करूँ? एक ही करूंगा बस। बॉक्स की तरह। बॉक्स से बॉक्स से, ठीक है। सो ये हो गया बॉक्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस सी। एग्री करो बच्चों? यस सर। अब मैं स्प्लिट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखा। कमान, तुम्हें भी दिखा? हाँ सर। सो स्प्लिट करूंगा। सो एक बार मैंने a प्लस बी में करा और एक बार मैंने c में करा, बाकी दोनों रोज रिमेन सेम, a प्लस बी, a प्लस सी। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। कमान, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. अब मैं कुछ शॉर्टकट समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बार क्या स्प्लिट करके लिखने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ सर। सो आई होप यू रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटरमिनेंट्स। Yes, sir. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन याद है? यस सर। सो अगर अब मैं तुम्हारे इसमें देखना ध्यान से, a प्लस सी में c को उड़ा दूं तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। कम ऑन। कैसे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? अगर किसी को समझ में आया तो C3, ये क्या है? नहीं, रो R3 minus R3 minus gives R1. you R3 minus R1. अंडरस्टूड है? यस सर। ओके, देन a प्लस बी a से उड़ जाएगा। कम ऑन, यस सर। ये अंडरस्टूड है? यस सर। सो अभी तक पहला वाला तो वैसे ही 0 हो गया था, और दूसरा वाला क्या बचा है? C B A। साइक्लिक ऑर्डर में ये ACB है, जो हमें पता है माइनस ऑफ क्या होता है? ABC। कॉपी करो फटाफट। कॉपी करने के बाद डाउट, कॉपी करते वक्त सोचो। स्पैमर भी किस नाम से आते हैं? नाम भी स्पैमर ने लगा है। सर प्लीज लीव, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? सर वो रो 3 गोस टू रो 3 माइनस रो 1 वो नहीं समझा। ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपको डिटरमिनेंट्स का? हाँ, R3 gives you R3 minus R1 का क्या मतलब होता है? रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। रो 3 में से ही रो 3 को सब्ट्रैक्ट करके नई रो 3 बनाई, करेक्ट? हाँ, सो अब तो इमेजिन करना इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इमेजिन कर। फर्स्ट रो में कौन है बता? C1। अरे नालायक, कौन 0? फर्स्ट रो में जो मैंने सर्कल किया है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इमेजिन कर रही है, तो फर्स्ट रो में किसके कंपोनेंट होंगे? IJ की। अरे बच्चे थोड़ा सा है ना, पे अटेंशन, अदरवाइज हर चीज पहले शुरुआत से बताएं तो फिर क्या मतलब है? यही बॉक्स प्रोडक्ट ABC होता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट ABC को डिटरमिनेंट में इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, तो पहली रो में किसके कंपोनेंट होंगे? A वेक्टर के, A1 A2 A3। हाँ, A1 A2 A3। सेकंड रो में किसके कंपोनेंट्स होंगे? B वेक्टर के। हाँ, थर्ड रो में किसके होंगे? C वेक्टर के, करेक्ट? हाँ। तो अगर मैं तेरे से ये इमेजिन करने का बोल रहा हूँ C A प्लस B A प्लस C, तो आप जल्दी बता फर्स्ट रो में कौन से होंगे? C वेक्टर के। हाँ, क्या है? जल्दी बोल, कुछ उसका नाम बोल दे। C1 C2 C3।
और थर्ड रो में किसके होंगे? A1 प्लस C1, A2 प्लस C2, A3 प्लस C2। अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन में हो गया सबका? यस यस सर। वो डाउट है तो वापस करोगे, करेक्ट? वैसा ही है ऑलमोस्ट, हाँ, माइनस सर। माइनस करके उड़ाते जाओ बस। तो सेकंड को रिजल्ट फंडे की तरह लिख दो, याद रखना है। फंडा रिजल्ट जो भी तुम लिखते हो इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, मैं बाद में बहुत यूज करूंगा। A प्लस B प्लस C प्लस A 2 टाइम्स बॉक्स ABC होता है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ओके ना? Yes, sir. After I finish giving you this question, I'm going to end the lecture. तो कुछ कॉपी करना हो तो तुम्हारी इच्छा है, अदरवाइज नोट तो आ ही जाएंगे।
चलो एंडिंग द लेक्चर। तीनों क्वेश्चन होमवर्क की तरह करके आने हैं। QR कोड जैसे होमवर्क मिलेगा प्रैक्टिस शीट एज वेल एज बुकलेट, तो प्लीज गेट दैट फ्रॉम योर ग्रुप्स एंड डू इट। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है डिस्कस भी करें, तो तुम रेडी रहना बस। नोट्स वोट्स नहीं है मेरे पास, जो है रिकॉर्डिंग में देख लो। QR कोड दिखाता हूँ, उसी वक्त देख लिया करो। बाद में नोट्स कभी कभार मेरे पास होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। अरे आप एक बार स्कैन करके अकोला ग्रुप पे भेज देना। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है करते रहो। बाद में रिकॉर्डिंग में देख के कर लेना यार बच्चे, एक एक करके करेंगे ना तो खत्म बात। Recording stopped. सर फोन नहीं है सर, फोन नहीं है सर हमारे पास। फोन नहीं है सर हमारे पास। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बच्चों, तो उसमें से स्कैन कर लेना। इतने मेहनत मैं क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं करोगे? हाँ, मेरे से मेहनत कराओगे, खुद करो। चलो बाय 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 सर। बाय बाय एवरीवन।